देखिए फीस जो है हमारी वो इन्होंने बढ़ाई है ना कि घटाई है। जो फीस है उसका 50% लिया जाए, जो कि गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, जो कि हमें एक RTI से पता लगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि हमारा LLB 3 years 5 years है तो उसके लिए सिर्फ 30,000 है। तो उसमें ऐसी ऐसी फीस है जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। ये जो अगर टोटल हम इसको करें तो 9 लाख से ऊपर जाता साल का। 31 लास्ट डेट है, वो नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे भरेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म? आप लोग देख रहे हैं भाऊ एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। और इस समय आप सोच रहे होंगे कि अचानक से 2 स्टूडेंट मेरे इस साइड है, 2 इस साइड है, बीच में मैं खड़ा हूं पेजेस के साथ। तो पहला जो पेज है ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट में रिडक्शन ऑफ फीस ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर फॉर BA LLB 5 years LLB 3 year कोर्स। दूसरा कम्युनिकेशन टू KC लॉ कॉलेज डीन एकेडमिक अफेयर्स जम्मू यूनिवर्सिटी। ये जो आंदोलन चल रहा था स्टूडेंट्स का 30,000 पर, फिर 40,000 पर, फिर 41,000 पर, तो क्या 30,000 फाइनल थी फीस, क्या 40,000 फाइनल थी फीस, या 41,000? ये जितने पेजेस आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इन सब का खुलासा जो है, जो हमारे साथ ये 4 लोग मौजूद हैं इनसे करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं ये और स्टूडेंट की बात जो होती है वो ही सुनी जाती है। हम शुरुआत करेंगे नाम से। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहित सिंह सेन, मैं स्पोक्स पर्सन इन यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर एंड स्टूडेंट ऑफ KC लॉ कॉलेज 5th सेमेस्टर। तो आप हमें सबसे पहले बताइए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है सब्जेक्ट में रिडक्शन ऑफ फीस ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर। अब 30,000 फीस है या 41,000 फीस है? देखिए फीस जो है हमारी वो इन्होंने बढ़ाई है ना कि घटाई है। जिस तरीके से हम सारे जानते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है और इस समय हर एक के घर में मंदी पड़ी हुई है, और इसी के चलते हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनको सन्नी भैया लीड कर रहे थे, सन्नी बरिहार हमारे सीनियर, उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए कि जो हमारी कॉलेज फीसिस है उसको कम किया जाए। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है जम्मू यूनिवर्सिटी वो एक अपनी नोटिफिकेशन निकालती है, जो कि आपने पहले बताया, जो कि जिसमें कि वो KC लॉ कॉलेज को बताती है कि भाई जो फीस है उसका 50% लिया जाए। और वो फीस कौन सी? वो नहीं जो KC लॉ कॉलेज ने सेट की है, बल्कि वो फीस जो कि गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, जो कि हमें एक RTI से पता लगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि हमारा LLB 3 years 5 years है उसके लिए सिर्फ 30,000 है। लेकिन अगर बात करें उसी तरफ हम अपने KC लॉ कॉलेज की, तो वहाँ पर पिछले साल हमसे ये फीस ली गई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 37,000 समथिंग, जबकि 30,000 गवर्नमेंट डिसाइडेड फीस है। और इस बार हम बात करें जबकि एक्स्ट्रा फीस कम होनी थी, वेव ऑफ होने थे चार्जेस, लेकिन इस समय इन्होंने फीस और बढ़ा दी और वो फीस लगभग 41,000 के आसपास जाके कहीं टचिंग हो रही है। और आज जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं ये पूछने के लिए कि सर जो यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है KC लॉ कॉलेज के लिए और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कि पहले 50% जितनी फीस है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो आप बच्चों से चार्ज करें, उसके बाद बाकी की जो डिसाइडेड होगी कम वम करके जितनी फीस वो एक्स्ट्रा चार्जेस वेव ऑफ करेंगे, उसके बाद वो बाकी फीस लीजिए। लेकिन जब हम कॉलेज पहुंचते तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि वो लोग ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आई नहीं है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आई तो ये क्या है? ये तो हमने ऑफिशियल साइट से निकाली है नोटिफिकेशन, जिसमें कि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द टोटल फीस सेट बाय गवर्नमेंट नॉर्म्स उसको आपने चार्ज करना है। लेकिन वो लोग ले ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं पूरी 41,000 दे दो। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर उनके पास ये नोटिफिकेशन नहीं आई कि 15,000 चार्ज करनी है, तो उनके पास ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ गई कि 41,000 ही चार्ज करनी है? देखिए इस कोरोना काल में बहुत सी ऐसी फैमिलीज है जो कि उतनी अच्छी नहीं है कि अपने एक टाइम पे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 41,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वो भी ऐसी पैंडेमिक में। लेकिन मुझे लगता है इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है इस KC लॉ कॉलेज में। और मुझे लगता है इसमें हायर एजुकेशन जो है, जब उसने बोला हुआ है कि 30,000 रुपये फीस चार्ज करनी है, तो उनके सामने ये KC लॉ कॉलेज में ऐसी लूट क्यों मच रही है? ये शरेआम डकैती हो रही है। और हायर एजुकेशन है जो यूनिवर्सिटी है वो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। वो जब कॉलेजेस में आते हैं CDC के डायरेक्टर, तो उनका काम होता है कि बच्चों से बातचीत करें, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी इश्यूज को एड्रेस करें। लेकिन उनका काम बस यही है
कॉलेज में आना, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठना, चाय और बिस्किट खाना और वहां से चले जाना। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से भी ये बात मैं हायर एजुकेशन तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस मैटर में प्लीज आप देखिए, क्योंकि हमें तो आए गए 3 साल हो गए हैं जब से हम ये देख रहे हैं कि फीस की ये डकैती चल रही है और न जाने कितने ही सालों से यह कॉलेज चल रहा है और ये ऐसे ही बच्चों को लूट रहा है। और अगर हम देखें तो उसमें ऐसी ऐसी फीस है जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। जनरेटर फीस जो है वो एक बच्चे की 1200 के करीब है। अगर एक बच्चे की 1200 के करीब है तो 800 बच्चा पढ़ता है। ये जो अगर टोटल हम इसको करें तो 9 लाख से ऊपर जाता साल का। क्या हर एक बच्चे को अलग जनरेटर दिया है इन्होंने चलाने के लिए? डेवलपमेंट फीस के नाम पे 2-2 हज़ार लेना बच्चों से, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फीस जो 220 है यूनिवर्सिटी के ब्रोशर के हिसाब से वो 2000 रुपये लेना। ये शरेआम मैं कहना चाहूंगा डकैती हो रही है, एक लूटमार हो रही है और हायर एजुकेशन हाथ पे हाथ धर के बैठा है। हम चाहेंगे, हम पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ये चाहेगी कि इसमें एक पूरी लीगल कार्रवाई हो और एक पूरी जांच हो, जिससे कि ये जो इन्होंने एक बिजनेस चला के रखा है, ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहे, ये एक बिजनेस चला रहे हैं। दे आर नॉट ट्रीटिंग अस लाइक स्टूडेंट्स, दे आर ट्रीटिंग अस लाइक कस्टमर्स, जिससे कि वो सिर्फ पैसा वसूल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें जांच हो बस। दे आर नॉट ट्रीटिंग अस लाइक अ स्टूडेंट, दे आर ट्रीटिंग अस लाइक अ कस्टमर। ये बहुत बड़ी बात है एक स्टूडेंट के लिए। और इनका साफ साफ कहना ये था कि अगर 800 बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और 1200 रुपए जनरेटर का चार्ज लिया जाता है तो क्या 9 लाख रुपए जो है 1 साल का बनता है 800 बच्चों का। तो 1200 रुपए अगर आप चार्ज कर रहे हैं जनरेटर का, क्या हर एक बच्चे को अलग जनरेटर पर आप चार्ज कर रहे हैं या एक ही जनरेटर का 800 बच्चों से आप चार्ज कर रहे हैं? तो हमारे साथ एक लड़की भी जुड़ी हुई है, स्टूडेंट जो है। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकद्दस बख्तावर है। तो क्या लगता है आपको कि जो अभी जिस तरीके का माहौल एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा जा रहा है, केसी लॉ कॉलेज में 9 लाख रुपए 1 साल का आ रहा है, क्या आपको अलग जनरेटर से पढ़ाई हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, हमारी ऐसी फैकल्टीज भी नहीं है। हमारे एक कॉलेज है, इतना हॉल है, स्टूडेंट्स का जो हॉल है उसमें 3 फैन लगे हुए हैं। एसी तो दूर की बात है, फैंस लगा दो, फैसिलिटीज वैसी है, बेंच टूटे हुए हैं, तो कौन सी चीजों की हम पे करेंगे। दूसरी बात, मैं कश्मीर से आई हूँ, मैं 3 बार बाई ईयर आई हूँ, वो तो मेरा 1 लाख पे पहुंचता है, तो दैट मीन्स मेरा कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे पढ़ने का। अगर हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हमें ये नोट्स दिया है कि आपको 50% देना है, वो हमें 30 से होकर 15 पे आता है, तो हमारी कॉलेज हमें 42,000 ले रही है, हम किस चीज का पे करें, वो हमें भी बताया जाए। समस्या ये नहीं है कि कितने पैसे लिए जा रहे हैं, समस्या ये है कि क्यों लिए जा रहे हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़े हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके का माहौल अब कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर देखा जा रहा है, क्या सही है कि गलत है? सर, ये सरासर से एक तानाशाही है जो ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इमारतें बनाकर बैठे हैं। ये एक बिजनेस हब रन कर रहे हैं यहाँ पे, ये एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बच्चों को, बस ये पैसा कमाने का जरिया बन चुका है इस टाइम। और जितने भी जैसे आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा चार्जेस ली जा रहे हैं। और पिछले आप देखी जाएंगी कोरोना के टाइम से 6-7 महीने से कॉलेजेस, स्कूल वगैरह सब बंद हैं, और उसके दौरान भी जो हमने फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं की हैं, सर्विसेज यूज़ नहीं की हैं, उनका भी चार्जेस हमसे लिया जा रहा है। जहाँ तक कि फ़ीस जो हायर अथॉरिटीज़ नॉर्म्स के वहाँ पे उन्होंने डिसाइड की है वो 30,000 है, और ये 42,000 हमसे फ़ीस ले रहे हैं, और इंक्लूडेड सारे एक्स्ट्रा चार्जेस जो हमने पिछले अब साल ही होने पर करीब पर आ चुका है, वो हमने यूज़ ही नहीं किया, तो हम किस चीज़ का वो पे करें। और हमें ये बताया जाए कि हम जो सर्विसेज हम ले नहीं रहे हैं, उनकी इस्तेमाल नहीं हुई है, हम उसका पे क्यों करें। और ये तो सरासर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है ये प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ से। और हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे जो इशू है इसको सॉल्व किया जाए, वरना यूथ है जो वो सड़कों पर आएगा और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हर एक स्टूडेंट यही गुहार लगाता है कि हर एक फैमिली को यही लगता है, और माँ बाप के सपने इन सारे स्टूडेंट से जुड़े होते हैं। क्योंकि मैं एक खुद स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे माँ बाप के भी कई ज़्यादा सपने थे, इनके भी होंगे, इनके भी होंगे। तो सीधे सवाल करते हैं, आखिरी सवाल करते हैं, क्या लगता है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि जो आपके माँ बाप ने सपने देखे हैं वो इस तरीके से पैरों के नीचे दबे जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपने सही बात बोली, जो हमारे पेरेंट्स ने हमसे उम्मीदें रखी हैं वो बिल्कुल कुचली जा रही हैं। बाकी जैसे मेरे सीनियर्स हैं, ये मोहित भैया, इनने सब कुछ आपको बता दिया फी के रिलेटेड। मैं उसी से एक मसला उठाता हूँ यहाँ पे कि एसटी का स्कॉलरशिप लास्ट ईयर से भी ट्राइबल अफेयर्स ने अभी तक बच्चों को नहीं दिया है। एसटी कम्युनिटी के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सोर्स ही एडमिशन का सिर्फ स्कॉलरशिप है, और 31 ये जो आ रही है ये लास्ट डेट है स्कॉलरशिप फॉर्म की, और हमारे केसी लॉ कॉलेज वाले बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि हमसे 30,000 की जो 50 बन रहा है, जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है उससे फी लो, बट वो नहीं ले रहे हैं।
अगर वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं देंगे उसके जिम्मेवार केसी लॉ कॉलेज होगा, क्योंकि 31 लास्ट डेट है स्कॉलरशिप की। और ट्राइबल अफेयर्स को भी हम वार्निंग देना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है बच्चों की तरफ से, क्योंकि लास्ट ईयर का स्कॉलरशिप अगर अभी तक उन्होंने नहीं डाला है तो वो बच्चे कहाँ से एडमिशन करवाएंगे जिनका कोई सोर्स ही नहीं है। तो ये बात भी हम बोलेंगे, ट्राइबल अफेयर्स हायर अथॉरिटीज ध्यान दे बच्चों पे। आपको जैसे पता है कि कोविड में हम लास्ट फ्यू मंथ से कितने टाइम हो गया, हमें रोड्स पे हमने प्रोटेस्ट करे, फी हाइक को लेके हर बार लॉलीपॉप दिया गया और कुछ नहीं किया गया यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी हम बच्चों को जो भी है वो ट्रीट नहीं कर रही है कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। हमें गेट पे रोका जाता है, हमें जबरदस्ती अंदर जाना पड़ता है, हमारे साथ हाथापाई होती है हर बार। हम क्या स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के नहीं है? यूनिवर्सिटी तो हमारा घर है, लेकिन हमें वो वहाँ अपने घर यही समझते हैं कि हम उस घर के बच्चे हैं। और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सब बिजनेस रन कर रहे हैं और कुछ नहीं रन कर रहे हैं। जो हायर अथॉरिटीज है, यूनिवर्सिटीज भी अगर यहाँ से 30,000 की वो नोटिफिकेशन दे रही है तो कॉलेज क्यों नहीं हायर अथॉरिटीज उस पर एक्शन ले रही है? क्योंकि फी हमारी तो हायर अथॉरिटीज डिसाइड करती है। इसका ये मतलब है कि जो हमारे कॉलेज के ऑनर हैं उनका और हायर अथॉरिटीज का आपस में लिंक है, उनको जेब उनकी भरी जाती होगी जिसकी वजह से कोई भी ऑर्डर नहीं लिया जाता है।